नहीं बड़भागी। श्री हनुमान जी को जैसा सौभाग्य मिला और किसी को मिला नहीं, इसीलिए इनके जैसा कोई बड़भागी है नहीं। क्योंकि ये सत्संग भगवान की कृपा से मिला है। कथा सुनना तो सो सुनी सादर नर बड़ भागी। तो जो लोग कथा सुन रहे हैं वो भी इतने बड़ भागी नहीं है जितने कि हनुमान जी। क्यों? क्योंकि जैसे अभी यहां पर कथा हो रही है तो हम सब सुन रहे हैं, इसी समय कहीं और भी कथा हो रही होगी, वहां पर भी लोग सुन रहे होंगे। तो जो लोग यहां कथा सुन रहे हैं वो वहां नहीं सुन सकते एक ही समय पर, और जो लोग वहां सुन रहे हैं वो यहां नहीं सुन सकते। लेकिन श्री हनुमान जी तो ऐसे हैं कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहां जहां भगवान की कथा वहां वहां हनुमान जी। जितनी कथा उतने हनुमान जी। ये हैं श्री हनुमान जी महाराज। इसीलिए वे बड़ भाग्यों से तो ऊपर ही हैं। एक बार की बात, जब भगवान अपना लीला संवरण कर रहे थे, लीला पूरी हो गई भगवान की, तो भगवान वापस अपने वैकुंठ धाम को जा रहे थे। सरयू मैया के किनारे हैं, तो श्री हनुमान जी उनको बुलाया और कहा, हनुमान चलो। हनुमान जी बोले, कहां प्रभु? कहा, लीला संवरण हो गया, अब तो चलो, वैकुंठ चलना है। हनुमान जी ने कहा, बिल्कुल प्रभु, आपकी आज्ञा है, चलूं तो, लेकिन आप एक बात बताएं, क्या वैकुंठ में आपकी कथा होती है? भगवान बोले, वैकुंठ में मेरी कथा? वहां तो मैं ही होता हूं, वहां पर कथा की क्या आवश्यकता? और जहां पर स्वयं मैं हूं वहां पर कोई कथा को क्यों चाहेगा? इसीलिए वहां पर कथा नहीं होती। पर भगवान ने इतना जो कहा तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु माफ करें, लेकिन हम आपके संग नहीं चल सकते। शायद पहली बार भगवान की आज्ञा की अवहेलना श्री हनुमान जी ने की। प्रभु मैं नहीं चल सकता। हनुमान, तुम कथा के पीछे मुझे छोड़ रहे हो? इस धरती लोक पर ही रहना चाहते हो, कथा के पीछे? हनुमान जी ने कहा, प्रभु जहां पर आप हो, आपकी कथा हो, ये जरूरी नहीं है। आपके ही मुंह से अभी सुना, वैकुंठ में आप हैं, आपकी कथा नहीं है। जहां पर आप हो वहां पर आपकी कथा भी हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जहां पर आपकी कथा होगी वहां पर आप अवश्य होगे। भगवान बोले, कैसे? प्रभु आपने ही कहा है। किससे? श्री नारद जी से। भगवान ने कहा, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं वहां मैं जरूर होता हूं। इसीलिए हे प्रभु, अगर मैं आपके संग वैकुंठ जाऊंगा तो मुझे आप मिलेंगे, आपकी कथा नहीं मिलेगी।
लेकिन यदि मैं यहीं पर धरती लोक पर रहता हूँ तो हे प्रभु, मुझे तो आप भी मिल जाएंगे और आपकी कथा भी मिल जाएगी, इसीलिए यहीं रहूंगा। कितने बड़भागी हैं हनुमान जी, इसीलिए हनुमान सम नहीं बड़भागी। अब अति बड़भागी जो सब बंदर भालू, हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। तो अति बड़भागी ये सभी सेवक, लेकिन ये सभी सेवक भी उतने बड़भागी नहीं हैं जितने कि श्री हनुमान जी। कैसे? चूंकि भगवान ने इन सभी को विदा किया। जब अयोध्या के राज्य पे हैं और राज्य तिलक हो चुका है तो सभी को भगवान ने बुलाया। बंदर भालू 6 महीने भगवान की अयोध्या में रहे। एक दिन भगवान ने कहा, अब गृह जाहु सखा सब, गृह जाऊ सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वविधि रे, जानि करहु अति प्रेम। कहा कि हे सखाओं, अब आप सभी अपने अपने घर को जाओ, अब गृह जाओ। और बंदर भालुओं ने जो सुना, हृदय द्रवीभूत हो गया। सोचते हैं कि भगवान को छोड़कर कैसे जाएं, इतने दिन तो भगवान के संग रहे, अब भगवान के संग छोड़कर जा नहीं सकते। लेकिन क्या करें, भगवान ने कहा है। सभी एक एक करके आए और भगवान ने सभी को माला पहनाई, एक वस्त्र पहनाया और विदा किया। जामवंत जी को भी विदा किया, लेकिन अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभुता ही न बोला। अंगद जी बिल्कुल बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। अंत में भगवान ने अंगद जी को बुलाया। अंगद जी ने कहा कि हे प्रभु, हमको जाने को मत कहो, नीच टहल गृह के सब करी हों, पद पंकज बिलो की भवतरी हों। भगवान ने अपने गले की माला अंगद जी को पहनाई और विदा किया।